संतोष कुमार जो है ये चाचा हैं और ये चाचा ने ऐसा काम कर दिया जो आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और वो भी आपकी जो जमीन है, आपकी जमीन को, आपका जहां पर भी जमीन है, इनको जो है पता चला कि हमारे पूर्वज का जमीन है और जमीन बगल में नहीं है, 100 एक तरह से किलोमीटर जो है जाने के बाद जो है ये जमीन इनका है। और क्या होता है कि पहले के समय में कहीं पर अगर दूर में जमीन है तो अब वो रह रहे हैं एक जगह और जाने आने का उतना बड़ा साधन भी नहीं है, तो धीरे धीरे वहाँ के लोग उस जमीन को कब्जा करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पर कब्जा करने के क्रम में क्या किया गया, पहले देखें कुछ लोग क्या किए कि कब्जा करके कागजात बनवा लिए। अब कहेंगे ये कागजात बनेगा कैसे? कागजात जो है यहाँ पर बनवा लिए, आप कह सकते हैं ऐसे कि या जो है राजस्व का जो रिकॉर्ड है ना यहाँ पर, उसमें अपना नाम को दर्ज करवा लिए। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जमीन का सिर्फ रसीद कटा ले तो जमीन रसीद के आधार पर संपत्ति का वो मालिक नहीं बन सकता। यानी मालिक बनने के लिए, ठीक है, मालिक जो है नहीं बन सकता, लेकिन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे दस्तावेज दिखाने होंगे जिससे ये साबित हो सके कि उस व्यक्ति के पास संपत्ति का टाइटल है। इसलिए देखें, राजस्व रिकॉर्ड में कोई नाम दर्ज करवा लिया तो सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने से क्या होगा, जमीन उसकी नहीं होने वाली है। और चाचा ने जो है यानी बहुत साल पहले जमीन को जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से दखल कर लिया, उसको ढूंढ निकाला, जमीन कहाँ है, जमीन किसके कब्जे में है, जमीन क्या किया, कुछ व्यक्ति अपने नाम पर करवा लिया। तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि कुछ व्यक्ति ने अपने नाम पर करा लिया। दूसरा ये होता है कि कुछ व्यक्ति ने क्या किया कि जमीन का कोई कागजात नहीं बनाया, उसके पास कोई भी कागजात जो है नहीं है, और सिर्फ उसके पास क्या है, कब्जा है। तीसरी जो बात करेंगे सबसे पहले कि जो कब्जा यहाँ पर करने वाला व्यक्ति है, कागजात जो बनवा लिया है, तो ये जो है ना कागजात नहीं है, अब इसके पास जो है कब्जा है, कोई कागजात तैयार करवा लिया है। तीसरा जो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ व्यक्ति ने जमीन तो कब्जा कर लिया है लेकिन वहाँ पर घर भी बना लिया है, घर भी जो है यहाँ पर बना लिया है। देखें, सबसे लड़ाई जो है ना, सबसे अगर एक तरह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझते हैं जो कागजात बनवा लिए, उनको लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे लड़ाई लड़ना आसान आप ही से है। जिसने क्या किया, जमीन को कब्जा किया और फर्जी कागजात बनवा लिया, जिस कागजात से ये कभी साबित ही नहीं होगा कि आप इस संपत्ति के मालिक हैं। और सबसे लड़ना मुश्किल उसी से होता है जो कब्जा कर लिया, लंबे समय से कब्जा है और वो ये साबित कर सकता है कि उसका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है और उस पर वो मकान बना लिया है। सबसे मुश्किल ये होता है कि आपको उस मकान को तो हटवाना है, और वो व्यक्ति भी दावा कर रहा है कि आज से वो नहीं रह रहा है, 12 साल से अधिक समय से रह रहा है। लेकिन जो कब्जा करके कागजात बनवा लिया, तो ये तो साफ जाहिर होता है कि इन्होंने एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। तो चाचा ने इस तरह के प्रॉपर्टी को ढूंढ निकाला, घूमते फिरते इनको जब पता चला कि हमारे पूर्वज की जमीन यहाँ पर है, उस पूर्वज की जमीन का उन्होंने क्या किया, कागजात निकाला और जमीन को देखने चले गए। पता चला कि कुछ जमीन तो लोगों ने कब्जा करके कागज बना लिया, पता चला कुछ जमीन जो है उसका कागजात नहीं बनवाया, कुछ जमीन पर घर भी बनवा लिया। लेकिन अब ये जमीन वापस चाहिए। क्या ये जमीन को वापस प्राप्त कर पाएंगे? और अगर ये जमीन को वापस प्राप्त कर पाएंगे, उसके लिए इनको क्या करना होगा?
ताकि ये प्रॉपर्टी को आसानी से वापस प्राप्त कर पाएं। अब है कि चाचा के द्वारा जो ढूंढा हुआ जमीन है उसके हकदार कौन कौन होंगे। देखें, ये पूर्वज की संपत्ति है, आप इसको यानी कह सकते हैं कि ये आपकी पैतृक संपत्ति है। और पैतृक संपत्ति की अगर बात करें सबसे पहले, तो अभी चाचा ने क्या किया, जमीन को तो ढूंढ लिया, लेकिन कानूनी तौर पर ये जमीन अगर वापस प्राप्त होता है तो इसमें जितने भी उत्तराधिकारी होंगे, जितने भी वंशज होंगे, तो सभी का समान अधिकार होगा, समान अधिकार होगा। अगर कोई ऐसा सोचता है कि हमने ढूंढा तो सिर्फ मेरा अधिकार होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये संपत्ति में, इस तरह का संपत्ति में सभी का जो कानूनी है वो समान अधिकार होने वाला। अब है कि ये जो संपत्ति है ना, आप कोई भी अगर मान लेते हैं इनके पिता भी हैं, अब इनके एक और बेटे हैं, ये बाहर रहते हैं, घर में नहीं रहते हैं, तो पिता भी अगर ये चाहेंगे कि जो जमीन को ढूंढा है उसी को जमीन मिले, यानी स्वतंत्र रूप से पिता क्या, जो अपने उस बेटे को, जो बेटा क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, किसान है, घर पे रह रहा था, और चाचा जो हैं वो जमीन को ढूंढ निकाले, तो ये एक तरह से घर पे रह रहे थे, देखभाल कर रहे थे, जमीन की पूरी जानकारी प्राप्त किए और अपने पूर्वज के कागजात निकाले। जब उनको पता चला कि इनके पूर्वज का कागजात में नाम दर्ज है, तो उस आधार पे जमीन को पहले ढूंढना शुरू किए, और ढूंढने के बाद फिर उस पर अधिकार का अगर वो दावा करेंगे तो क्या ये अधिकार इनका पूरा होगा? तो मैं कहूँगा नहीं। ये इसमें जो है ना, जो उनके बच्चे हैं या जो उनके भाई हैं, सभी का अधिकार होगा। आप उस अधिकार से उनको वंचित नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि यह पैतृक संपत्ति है। आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपका अधिकार पूरी संपत्ति पर नहीं होने वाला है। इसलिए कि हमारा कानून तो ये कहता है कि पिता जो है ना, पिता भी स्वतंत्र रूप से एक बेटे को संपत्ति नहीं दे सकते, यानी एक बेटे को पैतृक संपत्ति नहीं दिया जा सकता, संपत्ति नहीं दिया जा सकता। क्यों? इसलिए नहीं दिया जा सकता कि इस पर किसका, सभी का समान अधिकार है। और अगर इस पर सभी का समान अधिकार है, ठीक है, चाचा ढूंढ लिए हैं, जमीन प्राप्त हो गया, अब जमीन को तो वापस प्राप्त करना होगा, अधिकार सबका होगा, इस बात को आप समझ लें। अब है कि आखिर ये संपत्ति मिलेगा कैसे? क्या ऐसा कोई फैसला है? हम तो एक फैसला आपको बता चुके हैं कि जिसमें कागजात है लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। जमीन का अगर कागजात तैयार भी करवा लिया है और अगर ये वो सोच रहा है कि जमीन का कागजात मेरे पास है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, जिसके पास कागजात है, जो कागजात फर्जी तरीके से बनवा लिया है, सबसे आसानी से जमीन को उसी से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी बात कि देखें, इस व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि अपनी संपत्ति को किसी के पास बेच सकता है। आप इस तरह के फैसले को देख सकते हैं, जान सकते हैं। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर पूनाराम और मोतीराम का जो जजमेंट है उसमें आपको इसी प्रकार का देखने का मिलेगा। लेकिन इसमें अब ये जमीन का मालिक है, ये क्या किया, दूसरे के पास जमीन को बेच दिया। यानी जो संतोष कुमार हैं, ये जमीन बेच देते हैं, ठीक है, और ये जिसके पास बेच देते हैं उसका नाम अजय है। अजय जो है, एक तरह से की लड़ाई जो होती है वो सरोज से होती है ना। सरोज से लड़ाई होती है अजय का, इसलिए कि सरोज के द्वारा जमीन पर कब्जा किया गया है और अजय जमीन का खरीदार है। और वो जो फैसला हम आपको बताने वाले हैं वो जमीन के खरीदार के पक्ष में हुआ है, जमीन कब्जा करने वाले के पक्ष में नहीं हुआ है। तो उस फैसले को आप डिटेल से जाकर जो है देख सकते हैं, जान सकते हैं क्या क्या हुआ था, क्या मामला था,
क्यों ऐसा फैसला दिया गया। यहाँ तो अब जमीन मालिक जो है एक तरह से उनको पता चल गया कि मेरी जमीन कहाँ कहाँ है, और पता चल गया तो सबसे पहले तो देखें यहाँ पर क्या कर सकता है कि अभी जमीन को किसी के पास बेच सकता है, इसलिए कि इनके पास पूरा कानूनी अधिकार है, इनके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, और अगर इनके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है तो ये कभी भी किसी के पास प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, उसमें आप नहीं रोक पाएंगे। इसलिए नहीं रोक पाएंगे कि इसलिए कि आप इनके पास कागजात हैं और ये जाकर जमीन की रजिस्ट्री कर देते हैं, सेल डीड तैयार हो जाता है। अजय जो है इस यहाँ पर खरीद लिया इस प्रॉपर्टी को। अब अजय देखा कि नहीं ये तो सरोज के कब्जे में है, अब सरोज खाली करने को तैयार ही नहीं है, ये कह रहा है कि मेरे पास भी कागज है, कोई बोल रहा है कि मेरे पास जो है बहुत सालों से ये जमीन है, तो हम ये खाली नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह के जो फैसले हुए हैं, यानी इस तरह का जो फैसला हुआ है, उस फैसले को भी आप जाकर देख सकते हैं, और वो फैसला है पूनाराम मोतीराम का। आप जाएंगे जजमेंट स्टोरी में, जाकर इस फैसले को समझ सकते हैं। अगर आपका भी इस तरह का कोई भी समस्या उत्पन्न होता है, आपको लगता है कि आपके पूर्वज की जमीन कहीं और है, जिसके बारे में आपके पूर्व एक तरह से पिता हो दादा हो वो बात तो करते हैं, लेकिन आज तक वो भी जमीन को ढूंढ नहीं पाए, और आप चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को ढूंढ निकालना, तो आप निकाल सकते हैं। आपको उस प्रॉपर्टी को निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आपको एक तरह से अब चाहेंगे अगर कि नहीं हमको वो प्रॉपर्टी वापस चाहिए, तो आप उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वापस प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम संपत्ति कहाँ है और संपत्ति के कागजात जो हैं कि नहीं है, ये बेहद ज़रूरी है कि ये एक ऐसा दस्तावेज है जो ये साबित करेगा कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आप इस प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी हैं, और ये वो कागज है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। कोर्ट में केस जो दर्ज होगा किसी के ऊपर तभी होगा जब एक तरह से वो ये साबित करने में सक्षम है कि उसके पास प्रॉपर्टी के टाइटल के डॉक्यूमेंट हैं। आज उनकी प्रॉपर्टी को कोई और जो है एक तरह से अपने अंडर ले लिया है, दखल कर लिया है, मकान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कोई मकान बना लिया है, सारा कुछ अवैध तरीके से किया गया, किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। जब मामला कोर्ट में जाएगा और आपके पास ये कागजात है, तो आप उस अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पूर्वज की प्रॉपर्टी को, अपने दादा परदादा की प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।